हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज से हम सेकंड टॉपिक अब देखेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम सेकंड चैप्टर का जो हमारा चालू था। इन द अर्लियर क्लास वी फिनिश द 1980s द पीरियड फ्रॉम द 1980s टू 1990। ठीक है, मतलब 1990 तक क्या क्या हुआ हमारे इंडिया में वो हमने हमारे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। नाउ in today's class we are going to discuss the next topic, that is the 1990s के बाद क्या हुआ हमारे इंडिया में वो हम देखेंगे, वो समझेंगे। The year 1991 is held to be a very important in the history of the world as well as India। मतलब दुनिया और पूरे इंडिया के रिलेटेड हम जब देखते हैं तो 1991 साल ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वर्ल्ड में क्या हुआ उस साल में, जो कोल्ड वॉर चल रहा था इंडिया और रशिया के बीच में, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इस वॉर में यूएसए की जीत होती है और रशिया का, मतलब जो सोवियत यूनियन रशिया था पहले, ठीक है, उसका क्या होता है बाद में डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब अभी बाद में जो बड़ा सा रशिया था, जो साम्राज्य था रशिया का, अभी धीरे धीरे उसके क्या हो चुके हैं, अभी टुकड़े हो चुके हैं। टुकड़े होने की वजह से अभी जो पहले दुनिया जो बाइपोलर थी, बाइपोलर का मीनिंग होता है दो देशों के पास जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो जिनकी पावर चल रही थी, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुका था, वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक। तो ये कोल्ड वॉर जैसे ख़त्म होता है तो अभी दुनिया में 1991 के बाद सिर्फ एक यूनिपोलर मतलब क्या होता है, सिंगल कंट्री के पास पावर, या एक ही कंट्री अभी पावरफुल तभी से अभी स्टार्ट हो चुका है। तो दुनिया के में ये इवेंट हो गया था 1991 में। अभी हमने पहले ही पढ़ा, पहले ही समझा कि दुनिया में भी, भारत में भी 1991 ये क्यों साल ईयर इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इन दैट पीरियड 1991 के पहले देखो, पहले थोड़ी बैकग्राउंड समझ लो कि हमारा देश फ्रीडम हो चुका था 1947 में। तब से लेकर 1991 तक या 1990 तक हमारा क्लोज इकोनॉमी था। क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या है कि हमारा रिलेशन फॉरेन कंट्रीज के साथ, बाहर की कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन वीक था, कमज़ोर था, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी पकड़ लो, या बाहर की कंपनियां नहीं आ रही थी, हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारा रिलेशंस या हमारी क्लोज इकोनॉमी होने की वजह से हमारा उतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ही कर रहे थे, मतलब अदर कंट्रीज़ के ऊपर, फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर हम डिपेंड थे। तो इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी एकदम वीक थी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब हमारी इकोनॉमी को जो वीक थी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो हमारी इकोनॉमी क्लोज थी उसको ओपन करने के लिए हमने कुछ रिफॉर्म्स किए। जो जिस गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए, तो जो गवर्नमेंट थी दैट इज द पीवी नरसिम्हा राव, उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह, जो नरेंद्र मोदी जी के पहले वो पीएम हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। तो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर वॉज द मनमोहन सिंह। तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए। तो पहला था ओपन इकोनॉमी करना, जो एलपीजी मॉडल है, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमने वो रिफॉर्म्स लाया, वो मॉडल लाया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हमको फ्रीडम अभी मिलना ज़्यादा से ज़्यादा चालू हो गया। गवर्नमेंट का कंट्रोल पहले बहुत सारे चीज़ों पे था, मतलब हमारे राइट्स से लेकर हमारे वर्क पर भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पहले कंट्रोल था। तो ये धीरे धीरे अभी उनका कंट्रोल कम होना चालू हो गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है कि सेम गवर्नमेंट ही हर चीज़ प्रोड्यूस करते थे, या उनके पास ही ओनरशिप थी, मतलब वही वो मालिक थे। लेकिन धीरे धीरे अभी हमने प्राइवेट लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़, या उनको भी डेवलपमेंट के कामों में उनको भी हमने आगे लाना चालू किया। और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है कि ग्लोबल
पूरे वर्ल्ड में हमारा रिलेशन बढ़े, हमारी इकोनॉमी दूसरे कंट्री के साथ इकोनॉमी को बूस्ट मिले, बाहर से पैसा आ सके, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो जाए। इंपोर्ट कम होगा मतलब हमारा डिपेंडेंसी, जो हम आज के तारीख में आत्मनिर्भर कहते हैं, तो वो आत्मनिर्भर हम बन सके। तो ये सभी चीज़ें हमने 1991 में चालू किया है। ठीक है, अभी देखते हैं किताब में क्या लिखा है। द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज एंड द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड। जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो खत्म हो चुका है और सोवियत यूनियन के अभी डिसइंटीग्रेशन मतलब टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और छोटे छोटे कंट्रीज में अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अभी इंडिया में क्या हो चुका है? इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम पी.वी. नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क इशू एट अयोध्या केम टू द फोरफ्रंट। और उन्हीं के दौरान पी.वी. नरसिम्हा राव जब गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जब सरकार थी, उन्होंने ही इकोनॉमी को बहुत सारे उन्होंने चेंजेस रिफॉर्म्स उन्होंने चालू किए थे। और मोस्टली जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स पकड़ लो या अयोध्या केस, जो बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का जो इशू है, जो अभी 1-2 साल पहले उसका सोल्यूशन निकला, वो तभी से वो स्टार्ट हो चुका है उनके गवर्नमेंट से लेकर, मतलब उस टाइम से लेकर। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इन द इलेक्शंस कंडक्टेड बिटवीन 1996 to 1999, नो पॉलिटिकल party got a clear majority in the Lok Sabha. This resulted in 3 governments in a short span of time. Those led by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, H.D. Devgowda and Inder Kumar Gujral were amongst them. क्या हो चुका है कि 1996 और 1999 मतलब 1996 और 1999 के बीच में 3 सरकार आ चुकी है, एकदम छोटे छोटे ईयर के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। जब भी किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो ऐसे 5-6 पार्टियां साथ में आकर वो गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन हमने देखा है, हमने समझा है अब तक, जब भी ऐसे छोटे छोटे पार्टीज आकर जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो टिक नहीं पाती ज़्यादा दिन तक, बिकॉज देयर आर मेनी डिफरेंट इंटरनल डिफरेंसेस। उनमें आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस होने की वजह से वो गवर्नमेंट टिक नहीं पाती है। इसीलिए इन 3 सालों में 3 सरकार आती है। पहले वाजपेयी की सरकार आती है, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बाद H.D. देवगौड़ा एंड नेक्स्ट इज इंदर कुमार गुजराल। उसके बाद फाइनली 1999 में द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आगे जाकर आपको या अभी जिनकी सरकार है मतलब बीजेपी एक छोटा हो गया, उसका बड़ा कौन है? NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये अलायंस बनता है, पावर में आता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द भारतीय जनता पार्टी और उसके बनते हैं प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। ठीक है, अभी एनडीए में भी 4-5 पार्टीज साथ में आकर वो एक मेन पार्टी बनाते हैं, दैट इज द एनडीए। और एनडीए में सबसे ज़्यादा जिनके पास सीट्स होंगे ऑब्वियसली उसी पार्टी का क्या बनेगा? पीएम बनेगा। तो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का क्या बनता है? पीएम बनता है 1999 में। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट वाज नॉट सक्सेसफुल। इंडिया conducted a number of nuclear tests in 1998 and declared herself as an atomic power. In 1999, there was another war between India and Pakistan in the Kargil region over the Kashmir issue. India defeated Pakistan in this war as well. क्या होता है उसके बाद? वाजपेयी जी बहुत ट्राई करते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा डायलॉग सुधारने के लिए, हमारा रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए। they are continuously trying लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इंडिया ने सबसे पहली न्यूक्लियर टेस्ट कब की थी? 1974 में राजस्थान में की थी, पोखरण में। तो वो दूसरी भी करते हैं 1998 में। इसी की वजह से फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है ओवर द कश्मीर इशू के ऊपर। फिर से कहाँ पर होता है ये? कारगिल
रीजन पर होता है, और इस वॉर में भी इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।